हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज समोस नैन। गाइस, बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एविएशन का जो सा स्कूल है यूएमटी का, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जितने भी इसके डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स आपको इस वीडियो में मैं आपको उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लाइक उनकी फीस कितनी है, उनका टेस्ट कैसा होता है यूएमटी का, उनका इंटरव्यू कैसा होता है, क्या यूएमटी एनटीएस टेस्ट एविएशन डिपार्टमेंट के लिए एक्सेप्ट करता भी है कि नहीं एक्सेप्ट करता है। और साथ ही साथ में आपकी इस डिग्री की जो सी आप करेंगे एविएशन की, कोई से भी डिपार्टमेंट को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, उसके बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैं यूएमटी में जो सा एविएशन का स्कूल है इनका, उसके तमाम डिपार्टमेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलें वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यूएमटी के ना ये अंडर ग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम्स है ना, फॉल 2025 पर आ जाना है। उसके बाद ना आपके पास यहाँ पर ना इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन स्टडीज नजर आ रहा होगा ना, सेकंड नंबर पर ही है। अब इसमें ना इनके इस ये बेसिकली ना इनका एक स्कूल है एविएशन का। अब इसके अंदर ना इनके तीन डिपार्टमेंट्स है। पहला डिपार्टमेंट है एविएशन मैनेजमेंट बीएस। सेकंड डिपार्टमेंट है इनके पास बीएस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और थर्ड वन है इनके पास बीएस एविएशन प्रोफेशनल पायलट। अब ना इन तीनों डिपार्टमेंट्स को ना हम वन बाय वन देखते हैं। इस डिपार्टमेंट को मैंने ना यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। अब ये सारी की सारी ना इस प्रोग्राम की ना इंट्रोडक्शन है, ये आप लोग पढ़ लें, ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं इनके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स पर कि आफ्टर डिग्री के बाद आप कौन सी इस डिग्री से रोल्स या किस फील्ड में जाके आप काम कर सकते हैं। पहला तो इनका है एयर स्पेस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, आप ये कैरियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन है ग्लोबल एयरलाइन मैनेजमेंट है। थर्ड वन आपके पास एविएशन है सेफ्टी मैनेजमेंट है, एविएशन सिक्योरिटी है, फ्लाइट ऑपरेशन मैनेजमेंट है इनके पास, और एयरलाइंस मार्केटिंग मैनेजमेंट है, एविएशन कैरियर डेवलपमेंट है, और एयरपोर्ट मैनेजमेंट इसके पास। ये इनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। अब इस प्रोग्राम की जो सी डिटेल्स है ना, वो ये है कि ड्यूरेशन इस प्रोग्राम की भला क्या है, वो है 4 साल है, कि 4 साल के अंदर अंदर आपने इस प्रोग्राम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपके मिनिमम जो से मार्क्स है ना, वो इंटरमीडिएट में 45% होने चाहिए, और ए लेवल यार और इक्विवेलेंट एंड नो थर्ड डिवीजन इन मैट्रिकुलेशन। आपकी मैट्रिकुलेशन में कोई भी थर्ड डिवीजन ना हो, और कोई सा भी आप ए लेवल और इसके रिलेटिव कोई सा भी आप इनको जोन से है ना, वो आप अपना रिजल्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप एनटीएस भी सबमिट करवा सकते हैं, या यूएमटी का जो सा इनका टेस्ट होता है ना, वो भी सबमिट करवा सकते हैं। वो देख के वो सबमिट करवा सकते हैं। वो बेसिकली आपका एनटीएस के सिमिलरिटी होता है। आप एनटीएस को जरा एक दफा उसकी तैयारी कर लेंगे ना, तो आप यूएमटी का भी टेस्ट क्या कर सकते हैं, इजिली क्रैक कर सकते हैं। अब जो सा इनका इंटरव्यू होता है ना, वो बिल्कुल सिंपल सा होता है, जिसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है कि आपका इसमें इंटरेस्ट क्या है, आप ये डिग्री क्यों करना चाह रहे हो, आफ्टर 4 इयर्स आप अपने आप को कहाँ पर देखोगे। ये सारी की सारी ना इन्फॉर्मेशन आपको बस जनरल टाइप का क्या होता है, इसमें इंटरव्यू होता है। अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये तकरीबन से तकरीबन आपकी 16 लाख के अंदर ये डिग्री होगी। और जो सी क्वार्टरली फी है ना, वो आपकी 1 लाख है, कि आपने जो सा है ना, एक सेमेस्टर में ना 2 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एक सेमेस्टर में आपने 2 लाख क्या करनी है, फीस सबमिट करवानी। 3 माह में 1 लाख, और अगले 3 माह में आपने क्या करनी है, अगली 1 लाख क्या करनी है, फीस सबमिट करवानी है। ये था बेसिकली आपका बीएस एविएशन मैनेजमेंट था। अब जो सा नेक्स्ट हमारे पास है, वो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। वो यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर ये देखें, ये सारा का सारा प्रोग्राम इंट्रोडक्शन है, इसको आप एक दफा पढ़ लें। अब इसके हम कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं कि इस डिग्री के बाद आप कौन से ऐसे रोल्स और फील्ड्स में जाके काम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप एयरलाइंस में जा सकते हैं, मेंटेनेंस मैनेजमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में जा सकते हैं। एमआरओ जो सा इनकी एक है, वो ऑर्गेनाइजेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जा सकते हैं आप। फ्रेम एंड पावर प्लांट कंपनीज में जा सकते हैं आप। उसी के साथ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, और उसके साथ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। और इसी तरह एविएशन ट्रेनिंग सेंटर्स में भी आप क्या कर सकते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो सी रिक्वायरमेंट्स है प्रोग्राम की, वो देख लेते हैं। ये भी ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 4 साल की ड्यूरेशन है, लेकिन इसकी जो सी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो थोड़ी सी अलग है। अब इसके लिए ना आपको 50% मार्क्स चाहिए आपके इंटरमीडिएट में, या तो आपका ए लेवल हो, या इससे रिलेटेड कोई भी आपकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले भी करवा सकते हैं, और आईसीएस वाले भी करवा सकते हैं। अब जो उनसे एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले हैं ना, तो उनमें जो उनसे ना, जो उनसे जिन्होंने मैथ में किया होगा या फिजिक्स में किया होगा ना, बस वही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई दूसरा पर्सन इसमें इस डिग्री में अप्लाई नहीं कर सकता। और आपके मैट्रिक में कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके मैट्रिक में होने चाहिए। और क्वालिफाइंग के लिए ना, इसमें
हैं डिग्री में जो सा आपने इसमें एडमिशन सिक्योर करने के लिए आप तो एनटीएस दे सकते हैं या यूएमटी का एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। वही आपका एनटीएस के बेस पर ही होता है। आप एनटीएस की तैयारी कर लेंगे तो आप यूएमटी का भी क्या कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं टेस्ट। अब जो सा इसका भी इंटरव्यू सिंपली जनरल जनरल पर्पस के लिए होता है। आपके जनरल चीजें आपसे पूछी जाती हैं, लाइक कि आपकी आप अपने आप को 4 सालों के बाद इस डिग्री के बाद कहाँ पर देखते हैं, आप अपना कैरियर क्या सिलेक्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी इंटरव्यू में। तो ज्यादातर इंटरव्यू की आपने टेंशन नहीं लेनी। पास इसका जो सा यूएमटी का अगर टेस्ट देना है तो उसको क्लियर करना है, यहाँ तो आपने एनटीएस का टेस्ट देना है। तो इंटरव्यू जो सा होता है ना वो आपका क्लियर ही क्लियर होता है। अब जो सा लर्निंग इन्वेस्टमेंट है, आपने इसके ऊपर तकरीबन से तकरीबन 14 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है 4 सालों में। और इसकी क्वार्टरली फीस कितनी है, 86,000 से 86,000 जो से ना आपने वो क्या करनी है, आपने क्वार्टरली फीस सबमिट करवानी है। एक साल में आपके 2 क्वार्टर्स होते हैं, तो 3 माह में 86 और अगले 3 माह में 86 आपने क्या करनी है, फीस जमा करवानी है। इसका प्रोग्राम टाइप क्या, मॉर्निंग है कि आप जो उनसे भी जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी ना वो मॉर्निंग है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आपकी इवनिंग मॉर्निंग और जो सा होता है ना ये इस तरह चलता रहता है। शायद में भी आपकी सुबह 8 बजे क्लास हो, फिर आपकी 2 बजे भी क्लास होती है, फिर आपकी 5 बजे भी क्लास हो सकती है। तो ये बेसिकली इस तरह ना इनका चलता रहता है। ये था आपका बीएस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। अगला जो सा आपके पास डिपार्टमेंट आता है उसे कहते हैं बीएस एविएशन प्रोफेशनल पायलट। अब इसको जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये सारी की सारी ना इसकी वो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आप देख लें, क्योंकि इसमें लाइसेंस होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनको भी आप जरा गौर से देख लें कि पीपीएल क्या होता है आपके पास, सीपीएल क्या होता है, एमपीएल क्या होता है। ये बेसिकली आपके ना पायलट्स के ना लाइसेंस होते हैं जो उन्होंने क्या करने होते हैं, परचेज करने होते हैं, लेने होते हैं। तो इनके ना सारी की सारी ये फ्यूल्स अगर उन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह करनी है ना तो ये सारे के सारे उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको एक दफा रीड आउट कर लें। अब इसके बाद आते हैं इसके कैरियर अपॉर्चुनिटीज पर आते हैं कि इस डिग्री के बाद आप कौन से रोल या फील्ड में जाके आप अपना कैरियर स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर या टेक्नीशियन बन सकते हैं। उसके साथ आप एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर मैनेजर बन सकते हैं। उसके साथ आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बन सकते हैं। एयर ट्रैफिक आप कंट्रोलर बन सकते हैं। एयरलाइन पायलट बन सकते हैं आप। एविएशन मेंटेनेंस टेक्नीशियन, और इसके साथ साथ आप क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल बन सकते हैं, ठीक है। अब जो सी इसके प्रोग्राम की डिटेल्स है ना वो बेसिकली क्या है कि ये इसकी जो सी ड्यूरेशन है वो 4 साल की होगी। और इसके भी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी चेंज है, वो ये है कि आपका सेम लाइक आपका बीएस एविएशन मैनेजमेंट की तरह है इसकी भी रिक्वायरमेंट्स। 40% आपके मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए, या ए लेवल या इक्वलेंट जैसी आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। थर्ड डिवीजन ना आपकी मेट्रिकुलेशन में, और एनटीएस या यूएमटी का टेस्ट दे सकते हैं आप, या इंटरव्यू के लिए भी आप क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। तो एनटीएस की तैयारी करें, आपका यूएमटी का टेस्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज जो सा इसका लर्निंग इन्वेस्टमेंट्स है ना कि आपने कितने पैसे इसके ऊपर क्या करने इन्वेस्ट करने हैं। तो इसके लिए 16 लाख आपने इन्वेस्ट करना है। तो इसकी क्वार्टरली फीस कितनी होगी, वो 1 लाख होगी। मतलब कि आपने एक सेमेस्टर में 2 लाख क्या करने पे करने, क्योंकि एक सेमेस्टर में आपके 2 क्वार्टर्स होते हैं। और मॉर्निंग टाइप क्या होगी बेसिकली इसमें, इसकी प्रोग्राम टाइप क्या होगी आपके पास, मॉर्निंग होगी। तो मॉर्निंग बेसिकली होती नहीं है सुबह और शाम तक की। इसकी ना क्लासेस है 8 से लेकर तकरीबन 6 7:30 बजे तक या 6:15 तक ना इनकी क्लासेस चलती रहती हैं। इनके दरमियान कभी भी आपकी क्या हो सकती है, क्लासेस चल सकती हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये एविएशन जो सा यूएमटी का एक स्कूल है उसके सारे डिपार्टमेंट्स आपको बताने थे। तो अगर ये वीडियो अगर मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।